रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, किडनी के जो काम है वो कैसे रेगुलेट होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड। देखो किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, और जितना फिल्टर करती है उसका 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब 1% ही यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो 1% ही निकालना है या उससे ज़्यादा निकालना है बाहर, तो ये मेंटेन करती बॉडी, जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मतलब कितना उसमें वाटर जाना है या कितने उसमें इलेक्ट्रोलाइट जाने हैं। तो एक्सक्रीटरीज जो ख़राब चीज़ें वो तो जानी ही जानी है। तो बॉडी में जो मेंटेन रखना है ना, किडनी का ये काम है कि बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना है, पीएच का बैलेंस रखना है, वो सारे काम किडनी करती है। तो कैसे रेगुलेट करती किडनी इन कामों को। ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ब्लड का वॉल्यूम चेंज होगा, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ब्लड वॉल्यूम है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है या आयनिक कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ आयन है, जैसे वो चेंज होगी ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, देखो 99% रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, अगर मान लो कुछ परसेंट भी छोड़ देना तो तबाह हो जाएगी बॉडी, मतलब कितना है ही। तो excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release ADH antidiuretic hormone or vasopressin from the posterior pituitary। मतलब एक्सेस फ्लूइड जो अगर जा रहा है तो ADH सिक्रीट होगा। मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर यूरिन पास होगा तो ADH सिक्रीट होगा। ADH क्या करेगा, फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन पास हो रहा है मतलब उसमें वाटर के साथ ही तो सब कुछ जा रहा है। एक्सेस अमाउंट में अगर यूरिन पास हो रहा है मतलब एक्सेस अमाउंट में वाटर जा रहा है बाहर, तो इसलिए फ्लूइड का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो रहा है। तो ADH हार्मोन सिक्रेट होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो ही रहा था, बट अब ये ज़्यादा करता है। इन द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट मतलब जहाँ पर यूरिन बन के पहुँच चुका है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे वापस ले लिया जाता है। तो यूरिन और कंसनट्रेटेड हो गया, जिससे कि जो यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। मतलब एक्सेस में यूरिन पास हो रहा था, मतलब एक्सेस में फ्लूइड लॉस हो रहा था, तब ADH हार्मोन सिक्रीट हुआ। ADH हार्मोन ने जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हुआ वहाँ से वाटर को और ले लिया, वापस ले लिया ब्लड में। तो वाटर अगर निकाल लिया तो यूरिन और कंसनट्रेटेड हो गया और वॉल्यूम भी डेफिनेटली कम हो गया। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वाटर एक्सेस हो रहा है, तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, ये ADH के सिक्रेशन को सप्रेस कर देंगे। तो फिर वो पास आउट कर दिया जाएगा। जो एक्सेस वाटर उसे यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा। अगर हमारा जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, वो मेंटेन रखने के लिए ही यूरिन को डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। अगर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है तो यूरिन से जितना वाटर लिया जा सकता है ले लेंगे। अगर बॉडी को एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है, हम उतना पानी पी रहे हैं, तो बॉडी एक्सेस जो वाटर है उसे बाहर निकाल देगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ADH तब सिक्रीट नहीं होगा। ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कॉन्स्ट्रिक्टली इफेक्ट द ब्लड वेसल्स। दिस cause an increase in blood pressure, and increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby glomerular filtration rate। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है या ब्लड प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। द JGA जस्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस, ये DCT और अफरेंट आर्टेरियल के बीच का वो सेक्शन है जो रेगुलेट करता है किडनी के काम को। तो DCT मतलब डिस्टल कोनोलरी ट्यूब्यूल, मतलब जहाँ पर यूरिन बन चुका है, फिल्टर हो चुकी हैं चीज़ें और मैक्सिमम चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जा चुकी हैं। और अफरेंट आर्टेरियल वो पार्ट है जो ब्लड को लेके जा रहा है फिल्टर करने के लिए, मतलब एंट्री हो रही है कि फिल्ट्रेट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Juxtaglomerular apparatus is found between the afferent arteriole and the DCT of the same nephron। हर एक नेफ्रॉन का ये है। तो DCT और अफरेंट आर्टेरियोल मतलब जहाँ से ब्लड जा रहा है फिल्टर होने के लिए और जहाँ पर यूरिन बन के आ रहा है वो पोर्शन है, रेगुलेट कर रहा है कि फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो रहा है तो कम कर दो फिल्ट्रेशन रेट, और अगर वॉल्यूम कम जा रहा है तो बढ़ा दो फिल्ट्रेशन रेट। ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है ग्लोमेरुलस में,
can activate the juxtaglomerular cells to release renin. Renin कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट, वो फर्दर कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को या ब्लड प्रेशर को, जिससे फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होती है। फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के लिए सारा काम किया गया है। एंजियोटेंसिन सेकंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन करता है रीअब्जॉर्प्शन, काजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द DCT. दिस ऑल्सो लेड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये सारे एंजियोटेंसिन है, एल्डोस्टेरोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये सारे मिलके जो किडनी के काम को रेगुलेट करते हैं कि अगर रेट बढ़ानी है फिल्ट्रेशन की तो बढ़ा देते हैं, कम करनी है तो कम कर देते हैं।